दिल्ली बम धमाके के बाद से एक्शन लगातार जारी है। 10 दिन में 20 नाम सामने आ चुके हैं जो धमाके वाली साजिश में शामिल थे। एक तरफ एक्शन तेज है तो दूसरी तरफ अब इसका सियासी साइड इफेक्ट दिखना भी शुरू हो गया है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने आतंकी डॉक्टर उमर की तरफ से फिदायीन हमले को लेकर बनाए गए वीडियो पर रिएक्ट किया। ओवैसी ने साफ शब्दों में सुसाइड बॉम्बिंग को गुनाह करार दिया। ओवैसी ने कहा कि बम बांधकर फट जाना शहादत नहीं होती बल्कि ये एक संगीन जुर्म है। जब दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई ऐसे लोग भी हैं जो जांच एजेंसियों के एक्शन पर दबी जुबान में सवाल उठा रहे थे, कई ऐसे लोग हैं जो आतंकियों के परिवार वालों से सिंपैथी जता रहे थे, उनके लिए ओवैसी का ये बयान करारा जवाब है। दूसरी तरफ डॉक्टर मॉड्यूल के तार अब कश्मीर से जुड़े तो जम्मू कश्मीर से भी सियासी आवाजें सुनाई देने लगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ लोगों की वजह से ये छवि बन रही है कि हम सब इसके जिम्मेदार हैं। ये कहना दुखद है लेकिन ये सच है। उमर अब्दुल्ला का दावा है कि जम्मू कश्मीर नंबर की कार लेकर सूबे से बाहर जाने पर मुश्किलें होने लगी हैं, इसीलिए कश्मीरियों के लिए उनके सूबे में ही सारी व्यवस्थाएं सरकार को कर देनी चाहिए। ऐसे में सवाल है कि दिल्ली दहली तो अब सियासत क्यों उबली। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी और उमर अब्दुल्ला का बयान। दिल्ली में जो हुआ, चंद लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि इसमें हम सब जो है कसूरवार हैं, हम सब इसमें मिले हुए हैं। आज तो ना दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाना भी एक जुर्म के तौर पर समझा जाता है। मैं खुद अपनी गाड़ी, जब मेरे पास अपने ज्यादा सिक्योरिटी वाले नहीं होते, मैं खुद सोचता ना मैं गाड़ी निकालूं या ना निकालूं। पता नहीं कौन साइड करके रोकेगा, पूछेगा ना आप हो कहां से, क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों आए हो। ये सुसाइड बॉम्बिंग मार्टियरडम अंग्रेजी का लफ्ज माने शहीद का दर्जा मिलता है। और दूसरा उसने कहा कि मिसअंडरस्टूड, गलत फहमी। हमारा मानना यह है कि ये जुर्म है, कानूनन सबसे बड़ा संगीन जुर्म है। देश के कानून के खिलाफ किसी की जान लेना, ये दहशतगर्दी की बेहतरीन मिसाल है, इनकी हैवानियत की मिसाल है। और ये कोई शहादत नहीं है, ना इसमें कोई गलत फहमी है। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है और जितने भी इस्लामिक मकतब फ़िक्र के जिम्मेदार हैं, उलमा हैं, सब आपको ये कहेंगे कि ये संगीन जुर्म है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। एक तरफ इस पर सियासत का एक चेहरा देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार आरोपियों की एनआईए रिमांड मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई थी। एनआईए ने चारों मुख्य आरोपियों को रिमांड पर लिया है। श्रीनगर से आज चारों को अरेस्ट किया गया था। डॉक्टर शाहीन, आदिल, इरफान गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा एनआईए ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये जो पूरा डॉक्टर मॉड्यूल है, ये किस तरीके से काम किया करता था, कौन कौन इनके मददगार हैं, इसको लेकर लगातार एनआईए गिरफ्तारी कर रही है। और जो इसके आरोपी हैं, चाहे डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर अदील हो, दानिश हो, इन सबको कोर्ट में पेश करके इनकी रिमांड मांगी जा रही है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इनके मददगार कौन हैं, इनको हैंडल कौन कर रहा था, जैश की तरफ से इन्हें कमांड कौन कर रहा था, दिल्ली में ये बम वाली साजिश जो रची गई थी, ये किसके इशारे पर रची गई थी, जो पूरा विस्फोटक है ये कहां से आया था और कितने स्लीपर सेल हैं जो इनके लिए काम कर रहे थे। सब कुछ पता लगाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है क्योंकि एक संगीन जो साजिश है वो दिल्ली और पूरे देश में रची जा रही थी।